जॉयता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। जॉयता, जब इस तरह का कोई प्रतिष्ठित अवार्ड मिलता है तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, और स्लम डॉग मिलियनेयर के बाद अब आरआरआर ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। बिल्कुल ज्योत्सना, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आज सुबह से एक नजरें टिकी हुई थी और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब था। मुझे लग रहा था कि ये कुछ अच्छा होने वाला है। और इनफैक्ट जब लास्ट मुलाकात जब हमारी हुई थी आरआरआर की टीम के साथ, जब मैंने इंटरव्यू किया था, इस गाने को लेकर के, फिल्म से ज्यादा इस गाने को लेकर के उत्साह था राजामौली का। और उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस गाने को शूट किया गया था। एनटीआर तो कह रहे थे कि सुबह से लेकर के रात तक उस स्टेप पर राजामौली काम करते थे। हम इरिटेट भी होते थे, लेकिन जब हम लोगों ने आउटकम देखा इसका, हमको लगा कि ये तो मतलब कुछ और ही बन गया है। और नतीजा हमारे सामने है। और इस बार तो मतलब ऑस्कर्स में भारत ने जो परचम लहराया है, दीपिका पादुकोण वहाँ पर प्रेजेंटर के तौर पर मौजूद है। तो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक वर्चस्व स्थापित हुआ है, अच्छा लग रहा है, लोग खुश हैं। और यहाँ पर अभी तो सुबह का वक्त है, धीरे धीरे लोग इसको मतलब इतनी खुशी की लहर जो है वो हिंदी सिनेमा में, साउथ सिनेमा में, पूरे भारत में जो एक खुशहाली छाई हुई है, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं इस वक्त। और सिर्फ नाटो नाटो गाना ही नहीं जॉयता, दी एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री है उसने भी ऑस्कर जीता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कार्तिकी जो इसकी निर्देशक है, गुनीत मोंगिया, इनसे भी हमने इंटरव्यू किया था। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था और रास्ते में ड्राइव करते हुए कार्तिकेय ने अचानक एक एलिफेंट को रोड क्रॉस करते हुए देखा। उसके जहन में एक सवाल उठा कि आखिर ये कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने 3 साल का जो एक रिसर्च किया उसके ऊपर, एक ऑर्फन एलिफेंट को किस तरह से, रघु नाम है उसका, वो एक आइडिया ही सबसे बड़ी बात होती है। एक छोटा सा आइडिया जो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। तो बहुत खुशी की बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गुनीत और कार्तिक की जल्दी हमसे जुड़े और बात करें। हालांकि इस वक्त तो सभी वहाँ पर मौजूद है, खुशी उनके आपस में ही जो एक खुशी का माहौल है, तो जल्द ही हम भी उनसे बात करेंगे और खुशी जो है वो बांटेंगे। जॉयता, जो नैरेटिव बदल रहा है, वेस्ट की कंट्रीज में भी एशियन फिल्मों को पसंद किया जा रहा है, उनका ज्यादा नॉमिनेशन हो रहा है, और स्लम डॉग मिलियनेयर का जय हो, आरआरआर का नाटो, ये वो संगीत हैं, ये वो गीत हैं जो वेस्ट में भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो अवार्ड्स जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता यहाँ उन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस के लिए भी हैं जो इस तरह के ओरिजिनल म्यूजिक को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। इनफैक्ट AR रहमान ने भी अभी फिलहाल एक इवेंट पे हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यही बात कही कि एक सोच बदल रही है। बहुत बड़ी बात है कि एक जगह मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो बैंड्स हैं, वहाँ के जो म्यूजिशियंस हैं, वो हिंदी गाने को इंग्लिश में बना रहे हैं। अभी हमने निक जोनस को भी देखा है कि एक हिंदी गाने को इंग्लिश वर्जन दे करके उसे किस तरह से रीमिक्स किया है। तो यहाँ का जो एक नैरेटिव है, जो आपने कहा, नैरेटिव बदल रहा है। एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी एक ग्लोबल मानचित्र में जो अपनी एक जगह है वो स्थापित हो रही है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है। वी टेक प्राइड ऑफ दिस। और अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के सेगमेंट की मैं बात करूं जॉयता, बहुत कम ऐसा होता है कि भारत की तरफ से जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में नॉमिनेशन मिलता है। इस बार के ऑस्कर में ना सिर्फ नॉमिनेशन मिला, बल्कि दी एलिफेंट विस्पर ने ये अवार्ड भी अपने नाम किया। तो यानी कि ना सिर्फ जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन जो लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उनको भी यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ाती ये अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री अब आगे साबित होगी। जी बिल्कुल। और जो सोच बदल रही है, जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, जब गुनीत से बात हो रही थी तो गुनीत ने भी यही कहा कि लोग जानना चाहते हैं कहानियां, छोटे छोटे जगह की कहानियां। हम क्यों हमेशा वेस्ट की तरफ देखें कि हम इसका रीमेक कर लें या हम उनकी जैसे बना लें। हमारे पास खजाना है, भारत के पास खजाना है। हर एक शहर, हर एक प्रांत में जो कहानियां हैं, उसे ही अगर हम निकालें, उसे ही अगर हम उस पर हम काम करें, उस पर हम रिसर्च करें, ढंग से मेहनत करें, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। और अच्छी कहानी हर किसी को पसंद आती है। हम देख सकते हैं ऑस्कर्स में जिस तरह से भारत ने
जीत हासिल की है, ये उसका बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको ये प्रोत्साहन मिलेगा, और यंग फिल्म मेकर जो है आज के वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस पूरे दौर को देखते हुए, क्योंकि दौर बदल रहा है, सोच बदल रही है। बहुत बड़ा एक दायरा है वो हमारा बढ़ चुका है। फिल्म तेलुगु में बनी थी RRR और उसे वर्ल्ड वाइड पसंद किया गया, बेहतरीन कारोबार बॉक्स ऑफिस पर किया, लेकिन हिंदी पट्टी वालों ने भी शानदार समर्थन किया इस फिल्म को, खूब देखा गया इस फिल्म को। और लेकिन इस गाने की म्यूजिक और इसके सिंगर के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो इस फिल्म के ट्विटर हैंडल से जो जानकारी शेयर की गई है वो हम जरा दर्शकों को बता दें। इस फिल्म को में म्यूजिक दिया MM कीरावानी ने, और इसके लिरिक्स जो थे वो चंद्रा बोस के थे, और राहुल सिप्लू गुंज और काला भैरवा इनकी आवाज़ है इस गाने में, जिसके बाद इस गाने ने इतना धमाल मचाया है कि गोल्डन ग्लोब से होता हुआ ये गाना अब ऑस्कर के मंच पर पहुंचा। और वो जो भाषा का एक बैरियर होता है ना हुसैन, हम भी सुबह बात कर रहे थे कि तेलुगु में गाना ज़्यादा अच्छा है, तो इस फिल्म ने और इस तरह की जो बाकी फिल्में हैं उन्होंने वो भाषा के बैरियर को तोड़ दिया। ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा ज्योत्सना, क्योंकि आपने जब जिक्र किया स्लम डॉग मिलेनियर, तो उस वक्त बार बार हम उनका नाम ले रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। AR रहमान का नाम AR रहमान साहब का नाम ले रहे थे, और इस बार वो नाम मिसिंग था, क्योंकि फिल्म RRR और नाटू का जो गाना है उसमें सारी चीज़ें थी, तो ये नाम लिया जाना बहुत ज़रूरी था। जिनके म्यूज़िक ने, जिनके लिरिक्स ने ये कमाल किया है कि आज ये फिल्म ऑस्कर में शामिल, इस गाने को नॉमिनेट किया गया और इसने ये ऑस्कर का खिताब जीता। अच्छा गौनिका, मेरा एक और सवाल आपसे, देखिए ना, मैं माफ़ कीजिएगा जॉयता, मेरा एक और सवाल आपसे, देखिए ना, जिस तरह से ऑस्कर में भारत का परचम लहरा रहा है, भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत धूम मचा रहा है। प्रेजेंटर्स की अगर हम बात करें तो इस बार दीपिका पादुकोण प्रेजेंटर्स के तौर पर वहां पर पहुंची हैं। इससे पहले हमने प्रियंका चोपड़ा को भी देखा था और परसिस खंबाटा को भी हमने देखा था। तो दीपिका पादुकोण भारत की तरफ से तीसरी ऐसी महिला हैं जो प्रेजेंटर बनकर वहां पर पहुंची हैं, और ये भी बड़ी प्राउड फीलिंग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।